हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम सॉफ्टटेक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिहेवियर। किस तरीके से एंगुलर में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिहेवियर का यूज़ करते हैं और किस तरीके से सब्जेक्ट का हम यूज़ करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट बनाए, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट में यहाँ पे मुझे एक वैल्यू देनी है जो कि टीएस फाइल से आएगी। मैं इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे एक वैल्यू बाइंड करता हूँ, यूजर नेम। ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो भी नेम डालूँ वो अपडेट पे यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होए। तो सबसे पहले मेरे को अपने इनपुट टाइप में एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा, हैशटैग यूनेम। फिर मुझे यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन बनाता हूँ, क्लिक अपडेट। यहाँ पे मेरे को अपना टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूनेम पास करना है। अब इस फंक्शन को मुझे अपनी टीएस फाइल में बनाना है। यहाँ पे बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, दिस डॉट यूजर नेम डॉट इक्वल टू किसके बराबर, यूनेम के बराबर, जो मेरा टेम्पलेट है इनपुट में। पहले आप देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूनेम। यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, तो इसके लिए यूनेम की वैल्यू लेनी थी मुझे, यूनेम डॉट वैल्यू। अब हम जैसे इस पे लिखेंगे, ये अपडेट हो गया। तो इसी तरीके से मेरे को दूसरे पे भी करना है। दूसरे कंपोनेंट में भी मैं एक नेम दूंगा, यूजर नेम दूंगा, और ये क्लिक बटन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है। अब मुझे ये कॉपी करके इसकी टीएस फाइल पर डालना है। अब देखिए कि हमारे दोनों कंपोनेंट पे क्लिक करने में डेटा हमारा अपडेट हो रहा है। इनपुट पे क्लिक करने पे हम अपडेट पे बटन दबाएंगे, पर अब हमको चाहिए क्या कि हम इसके अपडेट पे क्लिक करें तो इन दोनों का डेटा अपडेट हो जाए, इसके अपडेट पे कुछ भी लिख के यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करें तो दोनों का डेटा अपडेट हो जाए। तो ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ये हम एक सब्जेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको एक यूजर नेम इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्व टाइप का डेटा, ऑब्जर्वर टाइप का डेटा देता है, तो उसको हम ऑब्जर्वेबल टाइप का रखेंगे। और ये मैंने एक न्यू सब्जेक्ट बना दिया यूजर नेम से। अब क्या करना है, हमें अपनी टीएस फाइल पे आना है।
और यहाँ पे हमको वो सर्विस को इंजेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट शेयर सर्विस उसका इंस्टेंस बना के शेयर सर्विस यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है सर्विस। अब हमें यूज़र नेम का डेटा चाहिए तो हमें वो ऑब्जर्वेबल टाइप का, तो हमें उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्जेक्ट में जो डेटा आ रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट सर्विस यूज़र नेम डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके हमको रिस्पॉन्स डालना है। रिस्पॉन्स हमें डालना है किसके अंदर, तो मैं डालता हूँ यूनेम के अंदर। यूनेम के बाद हमारा रिस्पॉन्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, दिस डॉट यूज़र नेम इक्वल टू यूनेम। ठीक है, ये अब हमारा सर्विस से आ रहा है डेटा। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको कमेंट करके अब जो हमारा जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट में हम जिस डेटा को लेने के लिए, जैसे आउटपुट डेकोरेटर में हम इमिट का यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। दिस डॉट शेयर सर्विस डॉट यूज़र नेम डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, यूनेम डॉट वैल्यू। अब यही चीज़ मुझे अपने दूसरे कंपोनेंट में भी करनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कंस्ट्रक्टर को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे, ये देखिए अब हमारा दोनों में डेटा अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से भी कुछ भेजूंगा तो मेरे उस कंपोनेंट पे भी इफेक्ट करेगा और इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए अब मैं यहाँ से भेजूंगा तो यहाँ से भी डेटा जा रहा है, दोनों कंपोनेंट। ये सब्जेक्ट। अब हम बात आती है सब्जेक्ट बिहेवियर। सब्जेक्ट बिहेवियर का क्या रोल है। अब जैसे कि यहाँ पे अब मैं यूज़र नेम की वैल्यू हर कंपोनेंट में जाके यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल कंपोनेंट में यहाँ पे डिफाइन ना करके उसी के अंदर डिफाइन करें सर्विस में, तो उसके लिए हमारा काम आता है सब्जेक्ट बिहेवियर, बिहेवियर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को एनी कर देता हूँ और कंपोनेंट 2 से भी मैं इसकी वैल्यू को हटा के एनी टाइप कर देता हूँ। देखिए अभी वैल्यू मेरी चली गई है यूज़र नेम की। अब मैं जो वैल्यू पास करूँगा वो सर्विस से पास करूँगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक नया यूज़र नेम इक्वल टू न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट बनाता हूँ। देन उसको टाइप, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ मनोज। अब देखिए बिहेवियर सब्जेक्ट में हमारा मनोज यहाँ से आ रहा है। अब मुझे अलग अलग कंपोनेंट के टीएस फाइल में जाके इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन करनी पड़ी, मैंने सर्विस से ही इसकी वैल्यू दे दी। और अब मैं जो भी चेंज करूँगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा दोनों कंपोनेंट में। तो इस तरीके से एंगुलर में हम सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट का यूज़ करके अपने कंपोनेंट के डेटा को आपस में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।